नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू क्लासेस में। आज की क्लास में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है नील्सन लॉ। क्या है नील्सन लॉ? नील्सन का नियम, ठीक है, जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। इंटीग्रेशन से रिलेटेड है नील्सन लॉ, नील्सन का नियम, नील्सन का नियम, नील्सन्स लॉ। क्या बोलता है ये लॉ? क्या बोलता है नील्सन्स लॉ? क्या बोलता है देखते हैं। पहला, दो ठोक नियम दिए नील्सन जी ने, ठीक है। पहला नियम है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है दोस्तों ई की पावर एक्स एफ एक्स। क्या होता है जी? ई की पावर एक्स एफ एक्स। ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है। जहाँ पे एफ डैश क्या है? एफ एक्स का अवकलन है। एफ डैश क्या है भैया? एफ एक्स का अवकलन है। एफ डैश एक्स इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स, ओके। ये पहला फॉर्मूला हो गया, पहला लॉ हो गया। सेकेंड लॉ, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स होल डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू एफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों नील्सन लॉ। चलिए, ये पहला लॉ हो गया, ये सेकेंड लॉ हो गया। पहला लॉ क्या बोलता है? ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है। जो फंक्शन होता है उसी को ई एक्स के साथ गुणा कर देते हैं, ठीक है। और सेकेंड क्या, जब x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको मिलता है x इंटू एफ एक्स मिलता है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन पहले नोट किया, ई एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वन ऐड कर देता हूँ और वन माइनस कर देता हूँ, एक जोड़ देता हूँ और एक घटा देता हूँ दोस्तों, नीचे एज इट इज रहेगा, ठीक। अब ऐसा करने से हमको क्या फ़ायदा हो रहा है? ये ई एक्स बाहर निकला, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, ओके, ये डी एक्स, ठीक। अब एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स प्लस वन बचेगा यहाँ पे, तो मिल गया इंटीग्रेशन ई एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और हम जानते हैं ये एफ एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश हो जाएगा। कैसे भैया? अगर एफ एक्स को मैंने ले लिया वन अपॉन एक्स प्लस वन और दोनों साइड अगर मैं डिफ्रेंशिएट किया, अवकलन किया, तो मुझे क्या मिलता है? एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिलता है? माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर मिलता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। तो मेरा जो नील्सन लॉ है वो क्या बोलता है? ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है भैया? ई एक्स इंटू एफ एक्स, ई एक्स इंटू एफ एक्स होता है। तो उस हिसाब से मेरा आंसर आ जाना चाहिए ई एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन, मतलब आंसर आ जाएगा ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। आंसर क्या आ जाएगा? ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। बाकी रॉन्ग है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स
अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले सेम काम करूँगा, लॉग एक्स एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ठीक है जी। 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक। अब इसको अलग अलग करते हैं, एक मिनट, इसमें ना पहले थोड़ा सा काम करते हैं, उसके बाद ये सब करेंगे। देखिए जी, इसको क्या करता हूँ मैं, मान लो log x की जगह मैं t ले लिया, मान लो log x की जगह मैंने क्या ले लिया, t ले लिया, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन, और दो log x की जगह मैंने t ले लिया, log x की जगह t लिया, और ये इसके आधार में क्या है, e है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टी, ई की पावर t इक्वल टू एक्स, ई की पावर t इक्वल टू एक्स, है ना, ऐसा ले सकते हैं। अब दोनों साइड ना मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करूँगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टी, ठीक है, डी टी अपॉन डी एक्स, ओके, है ना भाई, और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, ठीक है। देखो क्या कर रहा हूँ, आराम से देखिए। सबसे पहले मैंने log x को मान लिया t, log x को क्या मान लिया भैया, t मान लिया, इसके आधार में क्या है, e है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर t इक्वल टू एक्स, e की पावर t इक्वल टू एक्स, ये एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब दोनों साइड t के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, t के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा ई टी और यहाँ पे मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। चाहे x के सापेक्ष करो चाहे t के सापेक्ष करो, सेम आएगा रिजल्ट, ठीक है, सेम आएगा, मतलब जो चाहिए वो चीज़ दोनों कंडीशन में आएगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, dx का वैल्यू चाहिए, तो dx का वैल्यू आ रहा है et dt, dx का वैल्यू आ रहा है et dt, और इधर क्या है dx। ये लाइन क्लियर है क्या, ठीक है जी। अब देखो ये कैसे बन गया, मैं log x के जगह रख दिया t, log x के जगह रख दिया t, और ये हो गया 1 प्लस टी होल स्क्वायर, और dx के जगह आ जाएगा दोस्तों et dt, लाइन क्लियर है, ठीक। अब इस सवाल को मैं कैसे हल करूँगा, यहाँ पे ई टी सामने लिख दिया, टी में एक जोड़ा और एक घटा दिया, ये क्या मिल गया आपको, टी प्लस 1 होल स्क्वायर मिल गया डी टी, ठीक। अब अलग अलग करके लिख देंगे, इंटीग्रेशन ई टी टी प्लस वन अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वायर, उसके बाद क्या, -1 अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। अब ये हो गया इंटीग्रेशन ई टी, इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन टी प्लस 1 -1 अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये हो गया एफ टी, और ये क्या हो गया दोस्तों, एफ डैश टी, तो मेरा आंसर आ जाएगा ई टी अपॉन टी प्लस 1, ई टी अपॉन टी प्लस 1, क्लियर है, ओके। अब ई टी का वैल्यू क्या है, रख दीजिए, ई टी का वैल्यू है x और t का वैल्यू है log x, तो x अपॉन log x प्लस 1, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, x अपॉन log x प्लस 1, ठीक है। ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है भाई। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए ट्राई करते हैं इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका आंसर कौन से फॉर्म में दिया है, देखो tan x बाई 6 tan x बाई 2 ऐसा कुछ दिख रहा है ना। तो चलिए अब इसमें वही दिमाग लगाते हैं अपन, ये हो गया ई एक्स, 1 प्लस साइन एक्स है, उसको मैं 1 को 1 लिखता हूँ, साइन एक्स को लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, फॉर्मूला है ना भैया, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही फॉर्मूला लगाया हूँ यहाँ पे, तो ये मिल गया। और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ x है तो आप लिख दोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक, डी एक्स। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ई एक्स अलग अलग कर लेता हूँ, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2
प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा जी, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 10x/2, 10x/2 dx। लाइन क्लियर है दोस्तों, पक्का। अब इसको जमा के लिख दीजिए, ये हो गया ex 1/2, 1/cos² को लिख दिया sec² x/2, और ये हो गया 10x/2, 10x/2 dx। ओके, ठीक है। अब इसको जमा दीजिए, ex 10x/2, नहीं जमाते हो तो भी चलेगा, लेकिन जमा दो, ज़्यादा अच्छा है, sec² x/2 dx। ओके, और हम भली भांति जानते हैं दोस्तों, भली भांति जानते हैं, अगर fx को मैं ले लूँ 10x/2, है ना, और दोनों साइड अवकलन करूँ तो इधर मिलेगा f'(x), और 10x/2 का अवकलन हो जाता है 1/2 sec² x/2। ठीक है, 10x/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 sec² x/2, जो कोफिशिएंट है वो सामने आ जाता है, गुणांक जो है x का गुणांक वो सामने आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ये मिल रहा है fx, और ये क्या मिल रहा है दोस्तों, f'(x). तो फाइनली मेरा आंसर आना चाहिए ex 10x/2, e⁻x 10x/2, ये आंसर होगा। ओके है क्या, ठीक है। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, हाँ, हमारे कोचिंग क्लासेस में, योगेंद्र साहू क्लासेस में व्याख्याता भर्ती का बैच चालू हो चुका है दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है ना। जो भी इंटरेस्टेड अभ्यर्थी हो, ठीक है, उन लोग ये कोर्स खरीद सकते हैं, ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, खरीदने के लिए ये कोर्स परचेस करने के लिए क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं, या कुछ डाउट हो, डायरेक्ट परचेस करना हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8770123687। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उसमें सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ भी फ्री होगा, है ना। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी फॉलो करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए चेंज कर दिया है थोड़ा सा तरीका को, यहाँ 2x दिख रहा है, यहाँ 2x दिख रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट तो नहीं आ सकता, काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है e2x 1 - sin x अपॉन 1 - cos 2x dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले 2x को मान लेता हूँ t। 2x को क्या मान लेता हूँ जी, t मान लेता हूँ। 2x को t मान लिया, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से x के जगह sin 2x होना चाहिए, sin x के जगह sin 2x होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं इसको, ये यहाँ पे सुधार लीजिए दोस्तों, ये 2x आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 - sin 2x आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। देखो सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा, 1 - sin 2x अपॉन 1 - cos 2x dx। चलिए अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं 2x को मान लेता हूँ t। 2x को मान लिया t, दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन किया, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 2, और इधर आ गया dt अपॉन dx। यहाँ से dx का वैल्यू मिल जाता है मुझे dt/2। dx का वैल्यू क्या मिल गया जी, dt/2। ठीक है, ओके। अब इसमें हम काम करते हैं, ये मिल जाएगा आपको e⁻2t 1 - sin t। एक मिनट, गड़बड़ हुआ है यहाँ पे,
2x की जगह क्या रखना है, t रखना है, तो e की पावर t 1 माइनस साइन टी अपॉन 1 माइनस कॉस टी, और dx की जगह आ गया दोस्तों dt बटे 2। ठीक, अब ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया, यहाँ पे आया ई टी, 1 माइनस साइन टी है उसको लिखा 1 माइनस 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, कॉस टी बाई 2। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 डी टी। लाइन क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे, ये ई टी हो गया, अलग अलग करूँगा तो 1/2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 ऐसा मिल रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है, एकदम सेम सवाल हो गया है। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, गलती क्या हुआ है देखते हैं भैया। फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस टी है, तो क्या आना चाहिए 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ये ई टी हो गया, अलग अलग कर दिया इसको, 1/2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, साइन स्क्वायर टी बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन बचेगा, यहाँ पे एक ठुक साइन बचेगा, तो कॉस बटे साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट लिख सकता हूँ, और 1 साइन को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक लिख सकता हूँ। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, देखिए ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ई टी, इसको मैं लिख दिया 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर टी बाई 2, कॉसेक स्क्वायर टी बाई 2 है ना, और एक साइन कैंसिल, एक साइन बच रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉट टी बाई 2, माइनस कॉट टी बाई 2, माइनस कॉट टी बाई 2। ठीक है दोस्तों, ठीक, डी टी। अब ध्यान रखिएगा, जब एफ टी को आप कॉट टी बाई 2 लेते हो, कॉट टी बाई 2 लेते हो, तो एफ डैश टी क्या मिलता है दोस्तों, -1/2 कॉसेक, -1/2 कॉसेक स्क्वायर टी बाई 2, जो कोफिशिएंट होता है वो सामने आ जाता है, और कॉट टी का अवकलन क्या होता है, कॉट टी का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर टी होना चाहिए, है ना, कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर टी होगा। ठीक है, तो टी बाई कॉट टी बाई 2 है, तो इसका क्या होगा -1/2 कॉसेक स्क्वायर टी बाई 2। अगर मैं एफ टी को माइनस में ले लूँ, मतलब निगेटिव लूँ, माइनस कॉट टी बाई 2 लूँ, एफ टी क्या लूँ दोस्तों, माइनस कॉट टी बाई 2 लूँ, तो एफ डैश टी क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा, 1/2 कॉसेक स्क्वायर टी बाई 2 मिलेगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये पूरा माइनस कॉट टी बाई 2 कैसा काम करेगा, एफ टी के बराबर, और ये कैसा काम करेगा, एफ डैश टी के बराबर। तो फाइनली मेरा आंसर होना चाहिए 1/2 ई टी इंटू एफ टी की जगह क्या है, माइनस कॉट टी बाई 2 है, माइनस कॉट टी बाई 2 है। ठीक है, तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस, तो -1/2 ई की पावर टी कॉट टी बाई 2, इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो -1/2 ई की पावर 2x, ई की पावर 2x कॉट x, ये आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, टी के जगह हमने 2x पुट कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है भैया, ये गलत हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 मिनट, ये क्लियर है, ओके। चलिए दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समझ आया ना जी भाई, ये ओके है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और कहीं पे भी कुछ डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करें, है ना। ठीक है, और डाउट नहीं है तो भी कमेंट करें, कुछ अच्छा कमेंट कर सकते हैं। ठीक, किस पे वीडियो बनाना है, किस चैप्टर पे वीडियो बनाना है आप बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, फिर बनाया जाएगा उसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भैया, इंटीग्रेशन ई एक्स लॉग एक्स
+1/x, ये भी सवाल गलत लिखा है, यहाँ पे आना चाहिए एक्स स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए भैया, स्क्वायर आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, माफ़ी चाहता हूँ, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये क्वेश्चन, सही क्वेश्चन ये है, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, ई एक्स लॉग एक्स। अब देखो लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे 1/x स्क्वायर दिया हुआ है, 1/x स्क्वायर दिया हुआ है। तो 1/x स्क्वायर किसका अवकलन होता है भैया, -1/x का, -1/x का अवकलन होता है। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ना 1/x को घटा देता हूँ और 1/x को जोड़ देता हूँ, ठीक है। और ये 1/x स्क्वायर dx, मैंने क्या किया, इसको एज इट इज नोट किया है बस, ठीक है। लेकिन 1/x को घटा दिया हूँ और 1/x को जोड़ दिया हूँ, ठीक है। ऐसा करने से हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, देखिए f(x) को अगर मैं ले लेता हूँ log x माइनस 1/x, दोनों साइड अवकलन किया तो f' इक्वल टू क्या मिलता है, log x का हो जाता है 1/x माइनस 1/x का आता है -1/x स्क्वायर। मतलब फाइनली ये मुझे मिलता है 1/x प्लस 1/x स्क्वायर मिलता है ना, ठीक है। तो ये f(x) है, log x माइनस 1/x f(x) का काम किया, ये वाला वैल्यू किसका काम कर रहा है, f(x) का, और ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू किसका काम कर रहा है, f'(x) का, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाना चाहिए ई एक्स इंटू एफ एक्स। तो ई एक्स f(x) की जगह आप रख दिए log x माइनस 1/x, ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। चाहो तो आप जितना इंटीग्रेशन करते हैं ना कांस्टेंट लगा सकते हैं, ऑप्शन में नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते समय आप कांस्टेंट लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। पिछले बार व्याख्याता के एग्जाम में कांस्टेंट नहीं लगाया था, जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन के पूछे थे ना उसमें कांस्टेंट नहीं दिया गया था, इसलिए मैं बिना कांस्टेंट के ही बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका बन गया। आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।